वेरी गुड इवनिंग। स्वागत है सभी का। इस क्लास में हम जो पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं कक्षा 10 के सिलेबस को। और कक्षा 10 के सिलेबस में अब हम जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं आपका चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म। और इसी में आज जो हम शुरू करेंगे वो स्टार्ट करेंगे आपके 3.3 को। तो आते जाइए सारे, ताकि हम आज की क्लास को स्टार्ट कर सकें और देखें आज की क्लास में क्या कितना विशेष है आपके लिए। चलिए, 3.2 में हमने क्या पढ़ा था? 3.2 में हमने पढ़ा था दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की ग्राफीय विधि के बारे में। किस विधि के बारे में? ग्राफीय विधि के बारे में पढ़ा था। अब 3.3 में हम जो पढ़ेंगे, 3.3 मान लो 3.4 जो आएगी, है ना, और 3.5 जो आएगी, इनमें हम क्या पढ़ेंगे? इनमें हम पढ़ेंगे दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्मों को हल करने की बीजगणितीय विधियों को पढ़ेंगे। अब बीजगणितीय विधियां आपको याद है, जब हमने बेसिक पढ़ा था, शुरू की थी ये चैप्टर, तो हमने बोला था कि बीजगणितीय विधियां 3 है दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्मों को हल करने की, और ग्राफीय विधि जो है वो 1 है। ठीक है, ग्राफीय विधि हमने 3.2 में पढ़ ली। अब बात करेंगे बीजगणितीय विधियों की। तो बीजगणितीय विधियां जो है वो कौन कौन सी है देख लेते हैं। सबसे पहले दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्मों को हल करने की बीजगणितीय जो विधियां है वो कौन कौन सी है वो देख रहे हैं। तो इसको हल करने की 3 विधियां हैं। पहली जो आएगी वो आएगी प्रतिस्थापन विधि। दूसरी जो है वो है आपकी विलोपन विधि। और तीसरी जो हम पढ़ेंगे वो आपकी आएगी वज्र गुणन विधि। कौन सी आएगी? वज्र गुणन विधि। इन तीनों विधियों के बारे में हम इन चैप्टरों में पढ़ेंगे, 3.3 में, 3.4 में और 3.5 में, और विस्तार से पढ़ेंगे, है ना। किसी की कोई डाउट हो तो वो कमेंट करके पूछ सकता है, कोई दिक्कत नहीं होगा किसी भी प्रकार का। हाँ अभिषेक, आवाज बढ़िया आ रही है, मतलब अच्छी आ रही है। कोई बात नहीं, वो एक्सपेरिमेंट था, वो एक एक्सपेरिमेंट था। उससे 2-3 बच्चों को थोड़ी सी असुविधा हो रही थी, इसलिए हमने उसे हटा दिया। कोई दिक्कत नहीं है। अगर इश्यूज आते हैं तो ये डाउट क्लियर के लिए था ना। अगर हमें वो प्लेटफॉर्म अच्छा लगता तो हम जरूर उस पर क्लासें लेते, लेकिन मेरे को भी कल अजीब सा लगा था, है ना। तो हम इस पे आगे वापस, ये बड़ा बेटर है अपना, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो बीजगणितीय विधियां जो है, यानी बीजगणितीय विधियां दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्मों को हल करने की जो है वो 3 विधियां हैं: प्रतिस्थापन, विलोपन और वज्र गुणन। आज हम इन्हीं विधियों के बारे में बात करेंगे। आज सभी तो नहीं करेंगे, हम क्रम से करेंगे। पहले 3.3 में जो हम सबसे पहले सीखेंगे वो आएगी प्रतिस्थापन विधि। अब बात करते हैं कि ये प्रतिस्थापन होता क्या है। गणित के अंदर जो नाम मिलते हैं ना आपको, वो लगभग वो नाम ही बता देते हैं कि क्या करना होता है। अब देखिए प्रतिस्थापन विधि, इसे शुरू से हम देखते हैं। प्रतिस्थापन विधि की बात कर रहा हूं मैं, ये लीजिए प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि, अब इस नाम को देखिए, प्रति प्लस स्थापन। प्रति का मतलब एक की जगह, एक की जगह, प्लस स्थापन का मतलब स्थापित करना, एक की जगह स्थापित करना। अब इसका मतलब क्या हुआ कि जो हम पढ़ रहे हैं वो क्या पढ़ रहे हैं? दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म, मतलब उसमें चराशियां कितनी आएंगी? 2 आएंगे जी। अब जब चराशियां 2 आएंगी तो हमें एक चर की जगह क्या करना है? दूसरे की क्या करनी है? स्थापना करनी है। प्रतिस्थापन, एक चर की जगह दूसरी चराशि की स्थापना करना ही प्रतिस्थापन कहलाता है। एक चराशि की जगह दूसरी चराशि की स्थापना करना ही प्रतिस्थापन कहलाता है। कैसे होता है ये? इसके हम कुछ उदाहरण देखते हैं, एक एग्जांपल करेंगे, उसके बाद हम अपने एक्सरसाइज पे चलेंगे जो कि 3.3 है, और आज खत्म कर सकते हैं उस एक्सरसाइज को, क्योंकि बेसिक सी है। एक क्वेश्चन अगर आपने कोई एग्जाम्पल समझ लिया ना तो आपके आराम से समझ में आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, देख लीजिए, मैंने एक उदाहरण लिया, 8 पहला समीकरण, ठीक है, 2 ये दूसरा समीकरण।
मैं ये कह रहा हूं कि दिए गए समीकरण युग्मों को, ये जो हमने दो समीकरण युग्म ले रखे हैं, इन दिए गए समीकरण युग्मों को किस विधि से हल करना है, हमें प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। किस विधि से? प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। अब दो चरों वाले समीकरण युग्मों को प्रतिस्थापन विधि से हल करते हैं, तो हम कैसे करते हैं वो हम देखते हैं। ठीक है, तो प्रतिस्थापन विधि यूज करनी है, क्योंकि हम 3.3 में प्रतिस्थापन ही सीखेंगे। अब प्रतिस्थापन कहता क्या है? प्रतिस्थापन कहता है एक की जगह दूसरे की स्थापना करना। एक की जगह दूसरे की स्थापना करना, मतलब एक चर राशि की जगह दूसरी चर राशि की स्थापना करना। अब कैसे की जाएगी उसको देख लो आप। यहाँ पे आपको दो समीकरण दिख रहे हैं, समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2। अब हमें करना क्या होता है प्रतिस्थापन विधि से? प्रतिस्थापन विधि से जब हम सवालों को करते हैं तो हमें करना क्या होता है, हम दिए गए दोनों समीकरणों में से, दिए गए, ध्यान से सुनेंगे ये स्टेप, दिए गए दोनों समीकरणों में से किसी एक समीकरण से, दो समीकरण है, दोनों में से कोई सा भी एक ले सकते हैं, आपकी चॉइस है, किसी एक समीकरण से एक चर राशि का मान ज्ञात करते हैं। दोनों समीकरण आपके सामने हैं, इनमें से आप जिसमें से चाहो उसमें से, चाहे 1 नंबर की बात करो चाहे 2 नंबर की बात करो, किसी एक चर राशि का मान ज्ञात करते हैं। अब बात यही कि जी दोनों में से कौन सा ले, तो हमने बोल दिया दिए गए दोनों समीकरणों में से किसी एक में से जो आपको अच्छा लगे। और आपको अच्छा कौन सा लगेगा? आपको अच्छा वही लगना चाहिए जिसमें चर राशि का गुणांक 1 हो। मैं बता रहा हूँ आपको अच्छा लगने वाला समीकरण, जिसमें चर राशि का गुणांक 1 हो और निशान प्लस का हो। अगर कोई ऐसा समीकरण दे रखा है आपको जिसमें चर राशि का कोई गुणांक 1 है और निशान प्लस का है, तो उसको लीजिए, अदरवाइज आप कोई सा भी मान ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आपको दोनों समीकरण दिख रहे हैं, दोनों में से आपका जो चॉइस करे। अब एक में x का गुणांक 2 है, एक तो नहीं है, y का गुणांक 3 है, एक तो नहीं है, इसमें x का गुणांक 4 है, एक तो नहीं है, और इसमें y का गुणांक जो है वो 1 है। अब y का गुणांक तो एक मिल गया, लेकिन निशान किसका आ गया भाई? प्लस का आ गया, मतलब ये नहीं, सॉरी माइनस का आ गया, तो माइनस का हम नहीं लेंगे। हमें लेना किसका है? हमें उसका लेना है जिसका निशान प्लस का हो, जिस चर राशि का गुणांक जो है वो प्लस के निशान का हो और गुणांक जो है वो 1 हो। यहाँ पे निशान तो प्लस के मिल रहे हैं लेकिन गुणांक 1 नहीं मिला, और इसमें गुणांक 1 मिला लेकिन निशान प्लस का नहीं मिला। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम कोई से भी एक समीकरण से एक चर राशि का मान निकालेंगे, कोई से भी। अब ये जरूरी नहीं कि जी हमें अगर मिल जाता तो अगर हम उसका नहीं लेते तो कोई दिक्कत नहीं है, किसी का भी निकाल सकते हैं। तो मैं समीकरण नंबर 1 की बात कर रहा हूँ, तो ये लीजिए। हमें आपको याद क्या रखना है, प्रतिस्थापन विधि से जब हम समीकरणों को हल करते हैं तो दिए गए समीकरणों में से किसी एक समीकरण से एक चर का मान निकालते हैं। तो मैं यहाँ ले रहा हूँ समीकरण 1 से, समीकरण 1 से कितना है भी समीकरण 1, 2x + 3y = 8 है। यहाँ से हम किसी एक चर का मान निकालेंगे, किसी का भी निकाल सकते हो, आप x का निकाल सकते हो, आप y का निकाल सकते हो। तो मैं x का निकाल लूँ, कोई दिक्कत नहीं है। अब मान कैसे निकालते हैं, जैसे हमने 3.2 में सारणियां बनाई थी ना, सारणियां बनाने के लिए एक चर को बाईं साइड में रखते थे, बाकियों को दाईं साइड में लेके आते थे, वही प्रोसेस है, उसी हिसाब से करना है। तो मैंने 2x को यहीं पे रख लिया, प्लस का 3y इधर आया, माइनस का 3y, 2 इसके गुणा में है, इधर आएगा तो भाग में, तो x बराबर क्या आ गया भाई, 8 - 3y/2। ये किसका मान निकाल लिया हमने? x का मान निकाल लिया। ठीक है, और किस समीकरण से निकाला है? 1 नंबर से निकाला है। क्लियर है? इसे आप समीकरण नंबर 3 बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बताइए क्या यहाँ तक समझ में आया आपको? क्या किया हमने, दिए गए दोनों समीकरणों में से किसी एक समीकरण से एक चर राशि का मान निकाला, किसी एक का निकाला, जो आपका मन करे वो निकाल लिया। हमें अच्छा 1 नंबर लगा तो हमने 1 नंबर से x का मान निकाल लिया। बताइए समझ में आ गया क्या? आगे चलूं? कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो इसके बाद हमने क्या बोला, अब हम देखिए, हमने एक चर का मान निकाला हुआ है 1 नंबर से। अब ध्यान, आपने चर राशि का मान निकाल लिया, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अब जो आपको बात करनी है वो ध्यान से करनी है। दूसरी बात आपको क्या करनी है कि आपने जिस चर का मान निकाला है, x का निकाला है, तो वो मान हम दूसरे समीकरण में बिठाएंगे। दूसरे का मतलब, अगर आपने ये मान 1 नंबर से निकाला है ना x का, तब तो आपको 2 नंबर में बिठाना पड़ेगा। और अगर यही मान अगर आप 2 नंबर से निकालते, 2 नंबर समीकरण से निकालते, तो आपको किस में बिठाना पड़ता? 1 में बिठाना पड़ता। उल्टा बिठाना है। अगर मान 1 नंबर से निकालते हो ना, समीकरण 1 का उपयोग करके मान निकालते हो, तब तो मान 2 नंबर में बैठेगा। और अगर आप मान 2 नंबर समीकरण से निकालते हो तो मान 1 नंबर समीकरण में बैठेगा। उल्टा बैठेगा, सेम में नहीं बैठेगा। ऐसे नहीं कि 1 से निकाला और 1 में वापिस रख दिया, नहीं चलेगा। ठीक है, हमने ये 1 से निकाला तो हम किस में रखेंगे? 2 में रखेंगे। तो x का मान समीकरण 2 में रखने पर, ये लीजिए 2 नंबर में रखा हूं, 2 नंबर समीकरण ये रहा। 4x था, x की जगह x का मान बिठा रहा हूं, कितना था भाई? 8 - 3y/2 था।
माइनस का पड़ा है y बराबर पड़ा है 2। अब ये 2 ये 4 से कट रहा है, 2 1 कम 2, 2 दूगा 4, तो बचा क्या, 2 बाहर था, मैं 2 का अंदर गुणा कर दूं तो 2 8 16, और 2 का 3y से गुणा किया 2 किया 6y, और आगे पड़ा है माइनस का y बराबर पड़ा है 2। क्लियर। यहाँ से y के पदों को मैं जोड़ूं तो समान निशान है, जुड़ेंगे तो 6y और 1y माइनस के कितने हो गए, 7y हो गए, और प्लस के 16 इधर आएंगे तो माइनस के 16 हो गए। तो कितना बचा भाई, माइनस का 7y बराबर 16 में से 2 गए, 14 बचेंगे किसके, माइनस के। 7 गुणा में है, इधर आएगा तो भाग में, तो y का मान कितना आ गया, -14 बटे माइनस का 7 यानी 2, माइनस से माइनस कट गया, y का मान आ गया 2। अब ये जो y का मान आया है, इसे आप चाहे समीकरण नंबर 1 में बिठाओ, चाहे इसे 2 में बिठाओ, और चाहे इसे 3 में बिठाओ, अब कोई दिक्कत नहीं है। तो 3 वाला इजी रहेगा तो हम 3 में सीधा बिठा देंगे। तो y का मान समीकरण 3 में रखने पर, 3 में रखूं तो x बराबर क्या मिला आपको, x बराबर 8 माइनस 3 गुणा y का मान 2 था और बटा पड़ा था 2, तो x बराबर 8 माइनस 3 दुआ 6 बटा 2, तो x बराबर 8 में से 6 गए, 2 बच गए बटा 2, 2 से 2 कट गया, क्या बच गया 1, तो x का मान 1 होगा और y का मान जो है वो 2 होगा। ये है आपकी प्रतिस्थापन विधि। बताइए पल्ले पड़ी, कमेंट कीजिए, पल्ले पड़ी प्रतिस्थापन विधि, आगे बात मगज में, चलो बढ़िया है भाई। सर ये एरो के क्या सिस्टम है लगाने के, एरो का मतलब जब एक लाइन में दो बराबर के निशान आते हैं ना, जैसे ये रहा बराबर और यहाँ पे भी बराबर लगाते हैं तो एक लाइन में दो बराबर आ जाते हैं। जब एक लाइन में दो बराबर आ रहे हो ना, ये देखो, तो पहले वाला जो बराबर का निशान है उसे हम किस में यूज करते हैं, एरो में यूज करते हैं, क्योंकि दो बराबर के निशान आ जाते हैं ना, वो समीकरण बन जाता है। उस कंडीशन में जो पहले एरो का निशान बराबर का निशान आता है ना, उसे हम एरो में कन्वर्ट कर देते हैं। क्लियर है। चलिए इसके बाद हम आगे बात करेंगे अब आपके एक्सरसाइज की, और उसमें हम देखेंगे आपके सवालों को प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। कैसे हल करेंगे वो सवालों के अंदर देखेंगे। तो आपकी स्क्रीन पे लेके आ रहा हूँ आपके एक्सरसाइज का सवाल। एक्सरसाइज जो है वो 3.3 है, तो 3.3 के ही सवालों को मैं आपकी स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ। चलिए देखिए 3.3 एक्सरसाइज को, और बात करेंगे उनके सवालों की, क्या कह रहे हैं आपसे और कैसे कह रहे हैं। इजी से है, कोई टफ नहीं है, इजी से सवाल है, आराम से किए जा सकते हैं, घबराने की कोई बात नहीं है, घबराने की डरने की कोई बात नहीं है 1% भी, तो घबराना डरना नहीं है, और सवालों को देखना है, इत्मीनान से देखना है। ये लीजिए 3.3 का पहला सवाल आपकी स्क्रीन पे आ गया होगा। 3.3 का ऊपर जो पहला सवाल दे रखा है वो सवाल देख लीजिए क्या कह रहा है। सवाल कह रहा है निम्नलिखित समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। समीकरण युग्म दे रखे हैं आपको टोटल भाई 6, और आपसे कह रहा है इन 6 के 6 समीकरण युग्मों को ग्राफीय विधि से हल करना है। ठीक है, तो इसकी शुरुआत करते हैं। तो एक तो मैं इसका करवा दूं पहला सवाल, है ना, एक इसका मैं दूसरा करवा दूं, भिन्नवाड़ा है, फिर इसका चौथा करवा दूं, पांचवा और छठा, अरे ये दूसरा छोड़ सकते हैं बस, बाकी तो सारे ही करवाने पड़ेंगे। सॉरी तीसरा, है ना, एक तीसरा छोड़ा जा सकता है, बाकी तो सारे ही करवाने पड़ेंगे, क्योंकि सारे ही अजीब अजीब सवाल दे रखे हैं आपके लिए। कोई बात नहीं, देखेंगे। आप में से जिसके पास किताब नहीं है वो सवाल उतार दे, ताकि बार बार आपको स्क्रीन पे ये स्क्रीनशॉट आपको दिखाना नहीं पड़े, है ना। तो जिसके पास किताब नहीं है वो किताब इसमें से उतार लेगा, या चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले ले, क्योंकि तब तक मैं सवालों को तो उतार लूं, उतारने पड़ेंगे सवाल तो, है ना। और उसके अलावा एक सूचना और, गुरुवार से नौहर के अंदर क्लासें शुरू कर रहा हूँ। अगर कोई बच्चा इच्छुक है क्लासें लेने का, यानी ट्यूशन शुरू कर रहा हूँ, होम ट्यूशन जिसे बोलते हो आप, है ना। तो अगर कोई बच्चा इच्छुक है क्लासें लेने का, या आपका कोई क्लासमेट कह रहा था आपको, तो उसे जरूर इन्फॉर्म कर दें। ऑफलाइन क्लासें होंगी, और 3 4 5 5 5 बच्चों का ग्रुप होगा, कोई ज़्यादा बच्चे भी नहीं होंगे। ठीक है, तो ये लीजिए मैंने सवाल लिख लिए हैं। अब आपकी स्क्रीन पे चलते हैं वापस और देखते हैं आपके सवाल जो है वो आपको क्या कह रहे हैं, और आप उनका हल जो है वो कैसे करेंगे। ठीक है, लास्ट रह गया, ये लीजिए।
-5y/3 बराबर -2 और समीकरण जो है वो है x/3 प्लस y/2 बराबर 13/6। सारे सवाल लिख दिए हैं मैंने 6 के 6। अब आपको वापिस आपकी स्क्रीन पे लेके आ रहा हूँ। लीजिए, बात कर रहे हैं हम 3.3 के पहले सवाल की। तो पहले का पहला सवाल आपके सामने ये रहा, x + y = 14 और x - y = 4। क्या इस सवाल को विलोप प्रतिस्थापन विधि से किया जा सकता है? ट्राई करेंगे। हाँ, ओल्ड बुक में नहीं, ये नहीं थी। ओल्ड बुक में प्रतिस्थापन विलोपन नहीं थी, 9th की क्लास में हुआ करती थी। 9th की जो ओल्ड बुक थी ना, उसमें हुआ करती थी, यानी आपसे पहले आपकी भी किताब में थी ना। आप किताब में थी। हाँ, घर पे अभिषेक हिसारिया, घर पे। यानी कोई बच्चा इच्छुक है तो 3-4 बच्चों का ग्रुप बना लेंगे। 3-4 बच्चों में जो जहाँ पे बच्चे सूटेबल टाइम पे आ सकते हैं, सेट हो सकते हैं टाइम, वहां पे हम एडजस्ट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए। पहला सवाल प्रतिस्थापन विधि से करें तो हम क्या करते हैं, 1 नंबर या 2 नंबर से कोई एक चर का मान निकालते हैं। तो ये लीजिए, हम शुरुआत कर देते हैं समीकरण नंबर 1 से। समीकरण नंबर 1 से हम x का मान निकालेंगे। तो मैंने x को यहीं पे रख लिया, प्लस का y इधर आया, माइनस का y, 14 - y। ये x का मान हमने निकाल लिया समीकरण 1 से। अब x का मान 1 से निकाला है तो किस समीकरण में बिठाना पड़ेगा, बताइए जरा। 1 से निकाला है तो किस समीकरण में बिठाना पड़ेगा? x का मान 2 में बिठाना पड़ेगा। तो यही यही करेंगे। x का मान आया तो हम बोलेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, ये लीजिए 2 में रख रहा हूं मैं। x की जगह x का मान कितना था, 14 - y, आगे ये -y। देखिए मैंने क्या किया, x की जगह x का मान बिठाया जो कितना था, 14 - y, आगे था -y, तो -y फिर बिठा दिया और बराबर में था 4। ठीक है, माइनस का y और माइनस का y कितने हो गए, माइनस के 2y हो गए, प्लस का 14 इधर आएगा तो माइनस का 14 हो गया। तो -2y बराबर 14 में से 4 गए, माइनस का 10 बच गया। और -2 गुणा में है, इधर आएगा तो भाग में, तो y बराबर -10 बटा -2, यानी कितना आ गया, 5 आ गया y का मान। ये जो y का मान आया, ये कहाँ रखेंगे? ये y का मान 1 में, 2 में या 3 में कहीं पर भी रख सकते हो। तो मैं समीकरण नंबर 3 में रख देता हूँ। ये लीजिए, 3 में रखने पर, अब 3 में रखेंगे, देखिए क्या होगा। हेलो विनीत, 3 में रखेंगे तो क्या होगा? तो 3 में रखेंगे तो ये लीजिए, x का मान समीकरण नंबर 3 में रखा तो x बराबर क्या मिला, 14 - y का मान कितना था, 5। तो x बराबर 14 में से 5 के कितना आ गया, 9। तो इस समीकरण में x का मान 9 होगा और y का मान जो है वो 5 होगा। ये सवाल है आपका 3.3 का पहला। क्लियर हो गया? इजी था, यानी याद ही रखना है। अगर मान शुरू वाली ध्यान रखनी है, 1 से निकाल ले हो तो 2 में जाएगा, और 2 से निकाल ले हो तो 1 में जाएगा, बस और कुछ नहीं है। 1 से निकाला, 2 में चला, बिठा देंगे मान, और 2 से निकाला तो 1 में बिठा देंगे। बताइए, हो गया क्लियर? आपको नहीं हो रही वीडियो अच्छे से शो हो रही है? कौन सी वीडियो शो नहीं हो रही, बता। हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है, इश्यू कुछ भी नहीं है, 1% भी इश्यू नहीं आ रहा, अच्छे से देख रहा हूं मैं। ठीक है, चलिए, पहला सवाल क्लियर हो गया। अब बाकी के इसके सवाल जो है आपने लिखे होंगे। इसमें दूसरा सवाल देखिए, इसी का दूसरा सवाल जो थोड़ा सा अलग था, उसे मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, वो सिंपल सा प्रश्न बन जाएगा और आराम से आप उसे कर सकते हैं। इसी का दूसरा जो था वो देखिए, जो था s - t बराबर 3, पहला समीकरण, और दूसरा जो था वो s/3 प्लस t/2 बराबर 6। अलग ये क्या लगा इसमें, पहला तो समीकरण सही है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दूसरा समीकरण इसने किसमें दे दिया, भिन्न में दे दिया। कोई बात नहीं, भिन्न में दिए दिया है तो हम इसे लघुत्तम लेकर के सरल कर सकते हैं, वही करूंगा मैं। इसमें लघुत्तम लूंगा तो 3 का और 2 का लघुत्तम कितना आ गया, 6। 6 में 3 का भाग दिया 2 बार गया, 2 का s से गुणा किया 2s हो गया, प्लस 6 में 2 का भाग दिया 3 बार गया, 3 का t से गुणा किया 3t हो गया, बराबर पड़ा है 6। ये 6 भाग में इधर आएगा तो गुणा में, तो सही समीकरण क्या मिल गया, 2s प्लस 3t बराबर 6 का 6 से गुणा 36। ये आपका सही समीकरण नंबर 2 मिल गया। क्या अब किया जा सकता है? 1 नंबर और 2 नंबर से ही समीकरण मिल गए। 1 नंबर से s का मान निकालो, 1 से निकालोगे तो 2 में बिठाओगे, और जैसे ही 2 में बिठाओगे वहां से आपको t का मान मिल जाएगा। किया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, वेरी गुड।
ट्राई करेंगे। जो आंसर आए मेरे को व्हाट्सएप पे या फिर चैट बॉक्स में डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बात करूं मैं इसके तीसरे सवाल की, तो तीसरा सवाल इजी सा है, आराम से आप खुद करोगे, मैं इसमें कुछ भी चेंज नहीं करूंगा। तीसरा सवाल ये था 3x माइनस वाई बराबर 3 पहला समीकरण और 9x माइनस 3y बराबर 9 दूसरा समीकरण। इस सवाल में कोई दिक्कत हो सकती है क्या? तीसरा सवाल आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, बताइए इस सवाल में कोई दिक्कत हो सकती है क्या? मेरे हिसाब से तो 1% भी नहीं होनी चाहिए, मेरे हिसाब से तो 1% भी नहीं होनी चाहिए। कोई दिक्कत नहीं है ना, कर सकते हो? बिल्कुल, वेरी गुड। इजी सा मेथड है, प्रतिस्थापन हमने 2-3 सवाल कर लिए, कोई टफ नहीं है, आराम से करोगे और आराम से होगा, कोई 1% भी दिक्कत नहीं आने वाली। चलिए आगे वाले प्रश्न की बात करते हैं, जो है आपका नंबर 4, जो दे रखा है दशमलव में। ठीक है, दशमलव में दे रखा है, तो दशमलव का जो प्रश्न है उसे मैं सही समीकरण में बदल दूंगा, उसके बाद आप कर लेंगे। देखो जरा इसका चौथा सवाल, इसी का चौथा सवाल जो था वो था 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3। ये पहला समीकरण था। इसको अगर हम सही करना चाहें तो दशमलव दे रखा है, तो दशमलव को हटाऊंगा, तो यहाँ पे एक अंक बाद दशमलव है तो 2/10 लग गया, एक अंक बाद 2/10 लगा सकते हैं। x एक अंक बाद था तो 3/10 लग गया, पॉइंट हटा रहा हूँ। और y बराबर एक अंक बाद था तो बटा क्या लग गया, 10 लग गया। क्या ये कथा समझ में आई? एक एक अंक बाद दशमलव था, आपको पता है जब दशमलव हटाते हैं तो बटा 10 लगा सकते हैं, तो मैंने बटा 10 लगा दिया और कुछ नहीं किया, दशमलव हटा दिया। दो पद है, लघुत्तम लूंगा, तो लघुत्तम आ गया 10, 10 से 10 कट गया, क्या बचा 2x, 10 से 10 कट गया, क्या बचा 3y बराबर 13/10। ये 10 भाग में है, इधर आएगा तो गुणा में, तो समीकरण आपको मिल गया 2x प्लस 3y बराबर 13/10 तो था ही, ये 10 भाग में, इधर आया तो गुणा में, 10 से 10 फिर गया गाँव, समीकरण हो गया 2x प्लस 3y बराबर 13, पहला समीकरण। क्लियर है? इसी हिसाब से दूसरे की बात करें तो दूसरा जो था वो था 0.4x प्लस 0.5y बराबर 2.3। पॉइंट हटा रहा हूँ तो 4 पॉइंट हटाऊंगा बटा 10, 4x हो गया। 0.5y था तो पॉइंट हटाऊंगा बटा 10 और y लग गया, और 2.3 था, पॉइंट हटाऊंगा बटा 10 लग गया, तो 23/10 हो गया। लघुत्तम लिया 10, 10 से 10 कट गया 4x, 10 से 10 कट गया 5y बराबर 23/10। ये 10 भाग में, इधर आएगा तो गुणा में, तो 4x प्लस 5y बराबर 23/10 तो था ही, भाग में, इधर आया तो गुणा में, ये लो 10 से 10 गया गाँव, समीकरण मिल गया 4x प्लस 5y बराबर 23। ये हो गया समीकरण नंबर दूसरा। बताइए हो सकता है क्या? कर सकते हो? दीजिए, जवाब दीजिए। करूं क्या? इसमें करूं आगे इसको? भाई ये पहला समीकरण था, ये दूसरा समीकरण आपको मिल गया। अब समीकरण 1 से x का मान निकाल लो ना, क्या दिक्कत है? समीकरण नंबर 1 से, एक नंबर ये था 2x को मैंने यहीं पे रख लिया, प्लस का 3y इधर आएगा, माइनस का 3y, और 2 गुणा में है, इधर आएगा तो भाग में, तो x बराबर 13 माइनस 3y बटा 2। x का मान 1 से निकाला है, इसे आप 3 नंबर बोल सकते हो। 1 से निकाला है, किस में बिठाना पड़ेगा? 2 में बिठाना पड़ेगा, तो ये लीजिए x का मान समीकरण 2 में रखने पर, अब 2 में रखेंगे, अब जब 2 में रखेंगे तो देखो जरा क्या मिलेगा आपको, यहां से रफ कर देता हूं। 2 में रख रहा हूँ x का मान, 2 नंबर समीकरण ये रहा 4x, तो 4x की जगह x का मान 13 माइनस 3y बटा 2, तो 13 माइनस 3y बटा 2, आगे है प्लस का 5y और बराबर है 23। 2 से ये कट रहे हैं 2 बार, 2 का 13 से गुणा किया, 13 दूआ 26, 2 का 3 से गुणा किया 6y, प्लस का है 5y बराबर है 23। 5y प्लस का 6y माइनस का घटेगा, तो 6y में से 5y गया, 1y बचेगा किसका? माइनस का, और प्लस के 26 इधर आएंगे तो माइनस के 26 हो जाएंगे, तो माइनस वाई बराबर 26 में से 23 गए, माइनस के 3 बचेंगे, माइनस से माइनस फिर कट गया, तो y का मान कितना आ गया? 3 आ गया। अब ये जो y का मान 3 आया, इसे समीकरण नंबर 3 में रख देंगे, और 3 में रखते ही किसका मान आ जाएगा आपके पास? जैसे ही 3 में रखेंगे आपके पास किसका मान मिल जाएगा? x का मान मिल जाएगा। बताइए, हो जाएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, कर सकते हो। अब इसके जो सवाल बच गए 2,
पांचवा और छठा, पांचवा और छठा, और उसके आगे 2-3 सवाल और है, वो हम जो है वो कर लेंगे कल की क्लास में, कल की क्लास में कर लेंगे। ओम परमात्मा, वो करेंगे कल की क्लास में। आज की क्लास को रोक देते हैं यहीं पे, मिलूंगा फिर आपसे कल की क्लास में, बात करेंगे कुछ ऐसे ही प्यारे से प्रश्नों के बारे में। तब तक के लिए सभी को गुड नाइट, शुभ रात्रि। जाते जाते फिर कहूंगा, अगर वीडियो लाइक नहीं किया तो लाइक करेंगे, चैनल यूट्यूब पे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज चैनल का भी सब्सक्रिप्शन ले लेंगे, जिससे कि जब भी कोई वीडियो आए सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। मिलूंगा कल की क्लास में, तब तक के लिए सभी को गुड नाइट, शुभ रात्रि।